Students, Assalamu alaikum. This is your science period, and we are doing chapter number 3, and the topic is biotechnology. Today, we are going to study about the application of biotechnology. यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किन किन फील्ड्स में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है. तो देयर आर 4 फील्ड्स, major fields in which biotechnology techniques are applying. Number one is agriculture, and number two is food production and preservation, health and environment, and we will study about these one by one. First is the agriculture. Biotechnology has played a revolutionary role. मतलब ये एग्रीकल्चर क्या है, ज़राअत, फसलें उगाना. इसमें एक जो है एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आई है ताकि फ़सलों की बहुत बड़ी पैदावार पैदा हो सके. क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर किस चीज़ का, हर्बिसाइड्स के कौन से केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को किल करते हैं. और वीड्स क्या होते हैं, वो बेकार पौधे जो ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं फसलों के साथ जो नुकसानदेह होती हैं. और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़े मारने वाली अद्वियात का स्प्रे करते हैं. लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि जो क्रॉप है, जो फसल है, वो ख़राब हो जाती है और उसकी जो है इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती उस फसल की. तो और ये जो है केमिकल्स जो हैं नुकसान भी पहुंचाते हैं. तो अब क्या है कि ये बायोटेक्नोलॉजी की जो है टेक्निक्स यूज़ करते हुए जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे किया, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, क्या करते हैं कि वीड रेजिस्टेंट और एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स को जो है वो प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं, यानी जो उनका मुकाबला कर सके. जब ये जीन प्लांट के अंदर चली जाती है तो ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स को जो है वीड्स और इंसेक्ट जो हैं वो अफेक्ट नहीं करते, उनसे नुकसान नहीं पहुंचता. और जो मेजर क्रॉप्स हैं जिसके जो मॉडिफाइड हैं वो मेज़ है, जिसे आम तौर पे आप कॉर्न कहते हैं, वीट है, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन एंड कॉटन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीड रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट. वीड्स क्या होती हैं, फालतू बेकार जड़ी बूटियाँ, और पेस्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है, कोई ज़मीन ऐसी होती है कि जिसमें सॉइल में, मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमकियात आ जाते हैं, ठीक है, जिसे सेम और थोर कहते हैं, या पानी की कमी की वजह से जिसको ड्राउट कहते हैं, और फसलें जो हैं ख़राब हो जाती हैं. तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसी जीन्स पे भी काम कर रहे हैं कि जो कि ऐसी जगह पे फसल जहाँ पे उगाई जा सके ऐसे, और वो फसल को इस काबिल बना सकें कि वो जो है ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके. नेक्स्ट इज़ द फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन. फूड प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा खुराक की पैदावार, और प्रिजर्वेशन का मतलब है उसको महफूज करना. और अगर बेटर क्वालिटी की जीन्स जो हैं एनिमल्स में यूज़ हों तो वो ज़्यादा मिकदार में मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा मीट. ठीक है. फिर आ जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अच्छी किस्म के सब्ज़ियाँ और फल, उनकी प्रोडक्शन, एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइव्स आर आल्सो ड्यू टू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स. यानी इन टेक्निक्स की वजह से उनकी लाइफ पीरियड भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट इज़ अबाउट हेल्थ. और हेल्थ में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं. और वो किस लिए यूज़ होती हैं, डिज़ीज़ का क्योर करने के लिए, इलाज करने के लिए, और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सेहत को ठीक करने के लिए. और जिस ऐसी कोई बीमारियां जो जिनका पहले इतना ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं था, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज़ करने की वजह से अब वो बहुत अच्छे से जो है वो उनकी ट्रीटमेंट होती है. इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वजह क्या है, रूट कॉज क्या है उस डिज़ीज़ की,
और फिर ऐसी मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं जो डिज़ीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकें, और फिर उसका इलाज, और फिर अगर कोई जेनेटिकली डिफेक्ट है तो उसको ठीक करना। ये जो मेजर रोल हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ताकि जो है सेहत जो है बेहतर हो सके। इसी तरह जो मेजर हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, ये आप दे सकते हैं किन किन फील्ड्स में हैं। इंसुलिन यूज़ फॉर डायबिटीज़, वैक्सीन यूज़ अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, ये हमने दोनों को स्टडी किया है। ग्रोथ हार्मोन यूज़ फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, यानी जिससे ग्रोथ ठीक हो, सही तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ सके। बीटाइडोफिन आप पेन किलर ड्रग है। इंटरफिरोन भी एंटीवायरल प्रोटीन है। अब हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। First is the gene therapy. Gene therapy is an advanced biotechnological technique. This is used to cure genetic and acquired diseases like cancer and AIDS. यानी अगर आपको इनहेरिट हुई है कोई डिज़ीज़ या हो गई है वैसे किसी वजह से, उनको क्योर करने के लिए जीन थेरेपी की जाती है। उसमें क्या होता है कि जो डिफेक्टेड डिज़ीज़ है, सॉरी जीन है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है या सप्लीमेंट कर दिया जाता है नॉर्मल जीन के साथ। नेक्स्ट इज़ द जेनेटिक टेस्टिंग। फर्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग से ये होता है कि आप उन डिज़ीज़ की क्योर कर सकते हैं जो इनहेरिट होती हैं, यानी पेरेंट्स से जो है उनके ऑफस्प्रिंग में आती हैं। और नंबर 2, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है किसकी एग्जामिनेशन में, डीएनए की एग्जामिनेशन में। इससे क्या फ़ायदा होता है कि पेरेंट्स पता चल जाते हैं बच्चे के, या पूरी उसकी एंसेस्टर्स पता चल जाते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है। Next is cloning. Cloning is also a most latest biotechnological technique that is used in various type of genetic analysis like animal cloning। का मतलब है कि उन जैसे सेम organs बन जाते हैं इसमें animals के। It can be used for production of animal organs and strong well built livestock। livestock में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये मुर्गियाँ, जो चीज़ें पाली जाती हैं, चूज़े और बकरियाँ, ठीक है, ये सब लाइव स्टॉक्स में आती हैं, और ताकि उनसे अच्छे किस्म का दूध और गोश्त जो है हासिल किया जा सके। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ एनवायरनमेंट। आपको पता है कि आजकल हमें एनवायरनमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, सब जानते हैं, धुआं, जहरीली मादे हवा में, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, और इसी तरह डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी ज़मीन का टूट जाना, उसमें ख़राब हो जाना ज़मीन का, सीवेज वाटर, गंदे पानी का मसला है। ऑल आर ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ होते हैं विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म। और आपको पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म क्या है, जिनके अंदर बेटर क्वालिटी की जीन्स जो हैं इंसर्ट की जाती हैं, और वो किस लिए यूज़ होते हैं, सीवेज वाटर को साफ़ करने के लिए, या रिफ्यूज़, यानी जो गंदगी जो होती है, और ये स्पिल्ड ऑयल, गंदे तेल को साफ़ करने के लिए भी ये ऑर्गेनिज़म यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोब्स, ऐसे पौधे बनाए जाते हैं जो कि यूज़ होते हैं एज अ बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, बायो सेंसर, ठीक है, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, खाद के तौर पे, और ट्रैक तलाश करने के लिए, आर बीइंग डेवलप्ड using biotechnology techniques. So here we finished our chapter. Inshallah, in next lecture we will solve the full exercise of this question. I will send you the solved exercise. Allah Hafiz, take care.